हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GTS एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के MCQ बेस्ड क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जामिनेशन 2021। सो जैसा कि आपको पता दोस्तों, सीटेट का एग्जामिनेशन दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है और जल्दी दोस्तों एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर नहीं चल रही दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल मेनली SST के डेडिकेटेड है फ्रेंड। सो यहाँ पे आपको लेवल 2 के लिए SST का 60 मार्क का क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा, जिसमें 40 मार्क्स का आपका कंटेंट बाई क्वेश्चन और 20 मार्क्स का दोस्तों पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स के MCQ बेस्ड क्वेश्चन विद प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियोस अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो दोस्तों, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड। जस्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट 552। निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को मिलाकर संसद बनती है। लोकसभा, राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है और सेकंड आपका राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड दोस्तों आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते कह रहा है, राज्यसभा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट। राज्यसभा में 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो आपको ये बताना दोस्तों कि कितने नामांकित किए जाते हैं, 15 नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, मंत्री परिषद संसद के प्रति जिम्मेदार है, और स्टेटमेंट सेकंड है आपका मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। सही विकल्प चुने। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो थर्ड बिल्कुल करेक्ट। ए असत्य है परंतु बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह से किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। सो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो फोर्थ बिल्कुल करेक्ट, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक निश्चित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, समांतर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सही विकल्प चुनना है आपको। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट। दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद की कार्यअवधि में शून्यकाल की विस्तृत चर्चा है और शून्यकाल भारत में वर्ष 1962 में अस्तित्व में आया। सो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका थर्ड बिल्कुल करेक्ट। ए असत्य है, जबकि बी क्या है दोस्तों, सत्य है। ना यहाँ से दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं सीटेट एग्जामिनेशंस में। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11 आपका, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट, प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट, संसद। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट, निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट, 2। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, कह हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि। सो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश है। सो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड बिल्कुल करेक्ट, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा के अधिकतम डैश हो सकते हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट, 250 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। सो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट, 3। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको कौन सा कथन सत्य नहीं ये बताना है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सांसद सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और सेकंड कह रहा है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। सो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर
22 है और लास्ट है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, लोकसभा के में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन सा होता है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में फर्स्ट जो करेक्ट, प्रधानमंत्री। तो इस चैप्टर में दोस्तों हमने इस चैप्टर के सारे इस वीडियो में हमने दोस्तों सारे इस चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आई होप दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन।